को इस न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं अपने कल साथियों के साथ नगर पालिका के कार्यालय पे जाके धरना दूंगा। क्यों लगा बाजार, किसकी शाय पे लगा, मैं पूछना चाहता हूँ। उस दिन जगरू भाई कहा थे, क्यों नहीं उनका विरोध किया? क्यों नहीं अपने चलिए बात आपके पास अभी इनके बाद आपका नंबर आएगा, इनके बाद आपका नंबर आएगा। मुझे पहले अपनी बात अरे नहीं, इनके बाद अरे गोल्डी जी, अरे गोल्डी जी एक सेकंड अभी एक सेल लगी है डीडी कि जो जैकेट मैं 1500 की बेच रहा हूँ वो बाजार में 500 की बिक रही है। तौबा तौबा तौबा। जो जैकेट दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे न्यूज 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिश मलिक। किच्छा में प्रधान मार्केट में एक साप्ताहिक बाजार लगता है। प्रत्येक मंगलवार को एक साप्ताहिक बाजार लगता है। यह मंगल बाजार आजकल चर्चाओं का विषय बना हुआ है। उसका कारण यह है कि स्थानीय व्यापारियों ने तहसीलदार साहब को एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में यह कहा गया है कि किच्छा में लगने वाले साप्ताहिक मंगल बाजार की वजह से स्थानीय व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। ग्राहक मंगल बाजार में ज्यादा जा रहे हैं, जबकि जो स्थानीय व्यापारी हैं वो दुकानों पर खाली बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आर्थिक नुकसान हो रहा है और काफी वजह बताई गई है। इस मामले पर चर्चा करने के लिए, चूंकि ये मामला इस वक्त चर्चाओं में है और स्थानीय व्यापारी हो या फिर मंगल बाजार के व्यापारी हो, दोनों ही कहीं ना कहीं समाज से जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि वो भी एक समाज का ही हिस्सा है। क्योंकि ये मामला चर्चाओं में बना हुआ है, इस मामले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं। इनका परिचय कराते हुए चलते हैं। हमारे साथ दानिश इकबाल जी मौजूद हैं, जिला मंत्री हैं प्रांतीय उद्योग मंडल उधम सिंह नगर के। वहीं व्यापारी हैं हमारे साथ जितेंद्र कुमार गुप्ता जी, मंगल बाजार में ये खुद दुकान भी लगाते हैं। और वहीं जगरूप सिंह गोल्डी जी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष देवभूमि व्यापार मंडल किच्छा के। आप तीनों का कार्यक्रम में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं जगरूप सिंह गोल्डी जी के पास जाऊंगा और इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया है तहसीलदार साहब को, तो वो ज्ञापन आखिर क्या था और किस पर्पस की वजह से, किस कारण की वजह से वो ज्ञापन दिया गया है? जी गोल्डी जी। धन्यवाद पत्रकार साहब, आपने एक बहुत अच्छी पहल व्यापारियों के हित के लिए, समाज के हित के लिए ये जो प्रोग्राम रखा है, तो मैं टुडे न्यूज 9 का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का जो प्रोग्राम रखा है। जो हमारी बात है वो भी जनता तक जाएगी और जो हमारे भाई बैठे हैं इनकी आवाज़ भी जनता तक जाएगी और इसका जो सीधा प्रसारण है सब लोग देखेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं और अपनी बात को बताने के लिए बताऊंगा कि किच्छा जो शहर है ये आज का बसाया हुआ शहर नहीं है, ये बहुत ही आज़ादी से पहले का शहर है। क्योंकि किच्छा शहर में सोमवार और शुक्रवार को 2 साप्ताहिक हाट बाजार लगते हैं। आज से नहीं लगते हैं, करीब 70-80 साल पुराने जो हमारे हाट बाजार हैं लगते हैं। और यहाँ किच्छा जो क्षेत्र में बाजार लगता है, इसमें किच्छा के आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं यहाँ खरीदारी करते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे जो व्यापारी हैं, चाहे वो किच्छा है, आसपास का क्षेत्र हो, कुछ भेड़ी से भी आते हैं और कुछ और जगह से भी आते हैं, तो जिसमें जूते के, चप्पल के, कपड़े के, किराने के, सब्जी के, सब तरीके का व्यापार 2 दिन यहाँ होता है। क्योंकि ये जो किच्छा शहर है ये आसपास ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र से जो जुड़ा होने के नाते यहाँ लोग जो अत्यधिक लेबर क्लास के लोग होते हैं या हमारे किसान भाई होते हैं या और कह लो जो बाजार करने आते हैं, तो एक दिन वो सोमवार और शुक्रवार को मन बनाकर बैठते हैं कि हमने आज किच्छा जाना है, बाजार करनी है और अपनी जरूरत का सामान लेके आना है। चला आ रहा है, काफी टाइम से चला आ रहा है, मगर किन्हीं शरारती तत्वों ने, मैं आपको बताना चाहता हूं, किन्हीं शरारती तत्वों ने एक मंगलवार जो हमारा साप्ताहिक छुट्टी का दिन है, जिसमें हम लोग व्यापारी जो लोग हैं, जो बाजार में फड़ लगाते हैं वो लोग हैं, या हम लोग व्यापारी लोग हैं, हम अपने सामान के लिए जाते हैं बाहर, अपना माल लेने जाते हैं, या और भी हमारे जो जरूरत के काम होते हैं, तो हम अभी साप्ताहिक छुट्टी होती है हमारी बंदी मंगलवार। उस मंगलवार को एक निजी स्थान पे बाजार लगवा के एक शरारत कर रहे हैं कुछ लोग, तो उन्हें हम उनकी शरारत में पूरा नहीं होने देंगे। हम आप इसके लिए विरोध करेंगे। हमने कल भी एक ज्ञापन माननीय एसडीएम साहब को सौंपने गए थे, तो माननीय एसडीएम साहब हमें नहीं मिले, तो हमें तहसीलदार साहब को सौंपा है। ना तो इसकी कोई लिखित परमिशन है, ना वहां सेफ्टी है, ना ही परमिशन है, ना सेफ्टी है, ना कुछ है, ना जरूरत की कोई बात है। अगर कोई हादसा हो जाए ना तो ये जवाब भी नहीं दे पाएंगे ये लोग जो बाजार लगवा रहे हैं। ये अपनी जेबें भरने के लिए,
अपना मंसूबों को कामयाब करने के लिए, अपनी चमक को बढ़ाने के लिए ये लोग बाजार लगवा रहे हैं। इन्हें इन मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। हम किच्छा व्यापारियों के साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं और इस बाजार का हम विरोध करते हैं और करते रहेंगे। अच्छा, चलिए ये सवाल लेते हुए चलते हैं आपसे कि आपका जो आपने ज्ञापन दिया था उसमें आपने क्या कारण बताया है कि इस कारण की वजह से इस व्यापार को बंद कर दिया जाए? मतलब आपकी समस्या क्या है, मेन समस्या क्या है आपकी? मेन समस्या हमारी ये है कि जो सोमवार और शुक्रवार बाजार लगता है वही हम लगाने देंगे। तीसरा बाजार जो है ये अभी आपने देखा होगा हल्द्वानी में भी लग रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पर उसका व्यापारिक इच्छा का है नहीं। ये ऐसा नहीं है कि ये सस्ता बेच रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है ये बहुत सस्ता माल बेच जा रहे हैं ना। ये सिर्फ और सिर्फ एक लोगों को भ्रमित करते हैं, पुराना माल बेचते हैं, कुछ गलत माल बेचते हैं, कुछ बिना जीएसटी के लाके बेचते हैं। बाहर से लोग आते हैं और बेच के चले जाते हैं। जब हमारे किच्छा का व्यापारी है, चाहे वो फल वाला है, चाहे वो ठेले वाला है, चाहे वो दुकानदार है, वो लगाए ना, सोमवार को शुक्रवार को लगाए। हम इसका कोई विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल लगाए, लेकिन तीसरा बाजार हम नहीं लगने देंगे। हमारे साथ दानिश इकबाल जी भी हैं, ये जिला मंत्री हैं प्रांतीय उद्योग मंडल उधम सिंह नगर के। जी, जैसा कि आपने गोल्डी जी को सुना, उनका कहना यह है कि हम तीसरा बाजार नहीं लगने देंगे क्योंकि बाहर के व्यापारी आकर यहाँ पर अपना माल बेचते हैं और दूसरा कारण बता रहे हैं कि वो गलत माल बेचते हैं, सस्ते के नाम पे बात करते हैं कि माल सस्ता बेच रहे हैं, जबकि सस्ता माल नहीं है, उन्हीं कीमतों पे माल बेचा जा रहा है। तो जरा इस मामले में आपका क्या कहना है? सबसे पहले टुडे न्यूज़ 9 का बहुत बहुत धन्यवाद। जो व्यापारी हितों से जुड़ी इस चर्चा में मुझे व्यापारियों का और अपना पक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया गया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपने सम्मानित साथी जबरू गोल्डी से पूछना चाहता हूं कि जो कल इन्होंने विरोध किया है वो प्रधान मार्केट में लगने वाले व्यापार मंगल बाजार का विरोध है या किच्छा में लगने वाले मंगल बाजार का विरोध है? संपूर्ण नहीं, संपूर्ण बाजार का विरोध कर रहे हैं। नहीं, मैं पहले मुझे अपनी बात कहने दीजिए। चूंकि आपने अपनी बात रखी, फिर एक एक करके देखिए, जब आपने अपनी बात रखी मैंने बड़ी शालीनता से या बड़ी संयम के साथ इसको सुना, तो मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। उसके बाद जो भी आपके पॉइंट हो आप उसको उठाइए, मैं आपको जवाब दूंगा। चूंकि किच्छा में मंगल बाजार पिछले 1 साल से लग रहा है प्रधान मार्केट में, और किच्छा में जो मंगल बाजार लग रहा है पिछले 6-7 साल से लग रहा है। इसका विरोध की शुरुआत हमने की थी जब मैं प्रांतीय उद्योग मंडल में। मतलब एक बात कुछ कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। आप 2 वर्ड यूज कर रहे हैं कि प्रधान मार्केट में जो मंगल बाजार लग रहा है और एक किच्छा में जो मंगल बाजार लग रहा है, तो ये बात थोड़ा क्लियर करो आप। पहले मैं आपसे वही इनसे अपने साथी से जानना चाहता हूँ कि जो विरोध है वो प्रधान मार्केट में लगने वाले मंगल बाजार का है या संपूर्ण किच्छा में लगने वाले मंगल बाजार का है? इसका मतलब क्या हुआ बताइए? इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने प्रधान मार्केट में लगने वाले मंगल बाजार का विरोध किया। कल अपने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया। आज वो बाजार बंद हो गया, आज वो बाजार नहीं लगाए। लेकिन आज आप किच्छा का भ्रमण कीजिए, पूरे किच्छा में जो फल पे दुकानों पे जो लगते हैं फल, वो पैसे लगे जो ऐसे पिछले 6 साल से लग रहे हैं। क्यों नहीं वो उसका विरोध उसको बंद कराने के लिए आए? क्यों प्रशासन को लेके नहीं आए? क्यों उनको नहीं भगाया गया? क्यों उनको व्यवहार करने से नहीं रोका गया? एक बात। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं। एक भाई है, एक व्यापारी है, वो एक आइटम रेडीमेड का 200 रुपए में 300 रुपए में बेच रहा है। उसने इतनी जैकेट बेची है सीजन में कि सारे शोरूम वाले किच्छा के मिलकर नहीं बेच पा रहे। मैं भी रेडीमेड का व्यापारी हूँ। वो हफ्ते में 7 दिन लगता है, मंगल बाजार हफ्ते में 1 दिन लगता है। मंगल बाजार में जो माल बिकता है वो किच्छा के किसी शोरूम में नहीं बिकता है। किच्छा का कोई शोरूम वाला भी शायद वो नहीं बेच सकेगा। मैं भी रेडीमेड का व्यापारी हूँ, मेरा अपना शोरूम है। चूंकि मंगल बाजार में सस्ती चीजें मिलती है, गरीब लोग हैं वो अपनी जरूरत का सामान ले लेते हैं। मैं मंगल बाजार की समर्थन में नहीं हूं, लेकिन विरोध जब होना चाहिए तो सबका एक सा होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलिए आपने सवाल उठाया। आपने दानिश जी एक सेकंड गोल्डी जी, एक सेकंड, आपने सवाल उठाया, ठीक है, जवाब ले लेते हैं उनसे, तो उनके बाद फिर जितेंद्र जी पे आ जाएंगे। बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप याद करिए जब आप रेडीमेड यूनियन के महामंत्री थे, मैं अध्यक्ष था, आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के आपने विरोध किया था। और आपको याद होगा कि एक महिला जो कि बहुत ही ऊंची रसूख की महिला थी और धारचूला से यहाँ आके जैकेट बेच रही थी, उसने अपनी रसूख दिखाते हुए हमें कोतवाली में हमारे व्यापारी को बिठा दिया था। आपने और मैंने ही विरोध किया था, उसको उसके नसीहत दिखा दी थी। उस औरत को, उस महिला को हमने वो बाजार यहाँ किच्छा में लगाने नहीं दिया था। और आज आप कह रहे हो कि मैं मंगल बाजार वाली बात नहीं कर रहा हूं कि प्रधान मार्केट में लग रहा है या कहीं भी लग रहा है। मैं संपूर्ण मंगलवार को कह रहा हूं, चाहे वो फल के रूप में लग रहा हो, चाहे वो बाजार के रूप में लग रहा हो, हम तीसरा बाजार नहीं लगने देंगे। ये मैं आपसे कह रहा हूं। मतलब आपका विरोध जो था वो जो किच्छा में दुकानों के आगे जो फल लग रही है उसका भी है, उसका भी है। सिर्फ आपका विरोध सिर्फ प्रधान मार्केट में लगने वाले मंगल बाजार का विरोध नहीं। मैं मंगलवार का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि
जो मंगलवार को साप्ताहिक छुट्टी के दिन दुकानों के आगे लगे या प्रधान मार्केट में लगे। हम फिर वो आज बाजार बिल्कुल ये मैं कल मैंने कहा है, मैंने नहीं आप मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, पहले बात सुनिए मेरी। एक सेकंड बोलिए। मैं अपने दर्शकों को एक बात बताता हूँ, चलता हूँ यहाँ पे। आज प्रधान मार्केट में आज डेट है 13 तारीख, 13 है ना आज, 13 14 आज 13 जनवरी को प्रधान मार्केट में जो मंगल बाजार लगता था वो मंगल बाजार आज नहीं लगा है। लेकिन किच्छा में दुकानों के बाहर दुकानें अभी भी लगी हुई हैं, दुकानों के बाहर फड़े अभी भी लगी हुई हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने भी देखा दोपहर तक नहीं लगी थी, दोपहर के बाद किसी शरारती तत्व ने वो लगवाई है। मुझे पता लगा है किसी शरारती तत्व ने लगवाई है। आपके पास उन्हें बोले दीजिए जी। किसी शरारती तत्व में दोपहर के बाद 12-1 बजे तक बाजार नहीं लगा था, बिल्कुल भी 12 बजे के बाद लगाई है। लेकिन मैं सीधा जो आरोप है वो पुलिस प्रशासन पर लगा रहा हूँ। बाजार कोई अचानक से थोड़ी लग जाएगी, बटन दबाया बाजार लग गई। बाजार के लिए तैयारी करनी पड़ती है, तैयारी थी भाई साहब, तैयारी थी, बिल्कुल थी। वही व्यापारी है माल लेके आए होंगे, तो उनको दोपहर से रखा है, बाद में उन्होंने मीटिंग करके कहीं लगवा दी होगी, यहाँ लगा लो। चलिए ठीक है। लेकिन मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ पुलिस प्रशासन पर कि जब वो एक भी ठेला बाजार में नहीं लगने दे रहे तो किसकी शहर पे बाजार लगा। चलिए, हमारे साथ जितेंद्र कुमार गुप्ता जी भी मौजूद हैं। ये खुद भी व्यापारी हैं और जिस मंगल बाजार की बात हो रही है उसी मंगल बाजार में ये भी अपनी दुकान लगाते हैं। जी, आपका क्या कहना है इस मामले को लेकर? मेरा कहना यह है कि मेरी एक दुकान बंडिया चौराहे पे थी जो कि प्रशासन ने तोड़ दी। अपने बच्चे पालने के लिए मुझे मंगल बाजार में दुकान लगाता हूँ मैं और इसी से मैं अपने बच्चे पालता हूँ। अब जो विरोध कर रहे हैं ये हैं बड़े आदमी, शोरूम वाले। हम यहाँ पर सस्ता सामान मिलता है, जो शोरूम में 1000 रुपये का सामान मिलता है, यहाँ 500 रुपये में सामान मिलता है, आधे का फर्क। आप खुद दुकान लगाते हैं? हम खुद दुकान लगाते हैं आपकी। हमें अभी तक मैंने प्लास्टिक की दुकान लगाई थी, अब मैं हल्दी मिर्च मसाले की दुकान लगाता हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो जो माल मार्केट में महंगा मिलता है वही माल आप यहाँ पर आधे में मिल जाता है माल। बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए पहले इनकी बात गोल्डी जी जितनी उम्र नहीं होगी उससे ज्यादा साल तो उन्होंने चलिए मंडी में बाजार में दुकानें लगाई हैं। चलिए ठीक है, अच्छा मंडी ठीक है। पहले में जगह ही नहीं लगाई कहाँ? क्यों नहीं है? तुम्हारा खानदान लगाता है, मंडी में कोई मंडी में जगह ही नहीं है। मंडी में कितनी जगह चाहिए? अरे गोल्डी जी एक सेकंड, सबको मौका दिया है, पहले इनकी बात पूरी सुन लेते हैं, हम इनकी आपत्ति जान लेते हैं। पहले जी आप बात कंटिन्यू कीजिए अपनी। मेरी कंटिन्यू ये है कि ये जो विरोध कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत विरोध कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मंगल बाजार लगना चाहिए, हर गरीब आदमी आराम से सब सामान खरीद लेता है। क्या ऐसा भी है कि कुछ लोग जिनकी बाजार में दुकानें हैं किच्छा में, वो लोग भी यहाँ पे बाजार लगाते हैं? हो सकते है कुछ। अच्छा, और इसमें अधिकतर जो हैं सब अपने उत्तराखंड के ही हैं। कुछ अच्छा। व्यापारी जो हैं नहीं सीधा इनका एक आरोप ये भी है, क्योंकि आप बाजार लगाते हैं तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे कौन लोग कहाँ से आ रहा है, कैसे सामान लेके आ रहा है। तो एक आरोप तो ये लग रहा है कि आप लोग जो सामान बेच रहे हो वहां पे वो सामान 2 नंबर का सामान है, सामान सही नहीं है। और दूसरी बात, बाहर के व्यापारी आके यहाँ पे माल ज्यादा बेच रहे हैं। सामान सब कुछ बढ़िया होता है, कोई खराब नहीं बेचते हैं, जो है सस्ता बेचते हैं। और व्यापारी बाहर से तो हर जगह के आते हैं, थोड़े बहुत अपने किसा की सब्जी मंडी बाजार लगती है, इसमें भी आधा बाजार से ज्यादा यूपी से आते हैं। उसका कोई विरोध नहीं है, उसका ही विरोध करो। आज मंगल बाजार बंद करवा रहे हैं आप, और ये बिल्कुल रोड पर जो जितनी दुकानें लगी हुई हैं, फल लगे हुए हैं, इनका बिल्कुल नहीं कर रहे हैं आप। एक सेकंड बात मैं आपको दूंगा, मौका दूंगा आपको भी। मैं पहले इनकी बात लेते हैं, सबका नंबर आया तो अब इनकी बात भी लेंगे। जी बताइए। ये जो है बहुत बाजार लगना चाहिए यहाँ पे, और इससे जो है गरीब आदमी, जो जूता आपको 500 रुपए का शोरूम में मिलेगा वो 150 रुपए में मंगल बाजार में मिल जाता है। अच्छा, जो जर्किट जो है आपको 1500 की मिलेगी, वो मंगल बाजार में 500 रुपए की मिल जाएगी, क्योंकि ये जो है महंगा माल बेचते हैं। मंगल बाजार में सस्ता माल मिलता है। अच्छा, पहले आप दुकान कहाँ लगा, एक सेकंड जान लेते हैं जी। पहले आप दुकान कहाँ लगाते थे? मेरी बंडिया चौराहे पे दुकान। बंडिया चौराहे, मगर बंडिया चौराहे पे प्रशासन ने तोड़ दी। अब मैं अपने बच्चे पालने के लिए मंगल बाजार में दुकान लगाता हूँ। एक ही दिन लगाते हो खाली? बाकी दिन हम और बाजार करते हैं। अच्छा, सिरौली की बाजार करते हैं। सिरौली की 3 बाजारें लगती हैं, वहां पर आप विरोध क्यों नहीं कर रहे? वहां पर ही विरोध करो आप। अरे वो शहर में हमारा जो पुराना है, शहर क्या, वो भी तो 1 किलोमीटर दूर है केवल। चलिए 1 किलोमीटर दूर है। आपके पास आएंगे, अब बात ले लेते हैं दानिश जी से। जी पहले तो मैं अपने भाई जगरू गोल्डी से बातें जानना चाहता हूँ कि वो शरारती तत्व कौन है, उनकी इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई कि आज प्रशासन के और आपके मना करने के बावजूद भी उन्होंने आज बाजार लगवाया है। और किस शरारती तत्व की इतनी हिम्मत है कि मेरी दुकान के आगे बिना मेरी मर्जी के वो फड़ लगा ले। अगर कोई फड़ लगाए
तो उसमें जितने दुकान स्वामी हैं वो पैसा लेके अपनी दुकान का फंड लगवाते हैं। उनका विरोध आप क्यों नहीं करते हैं? उनका किसी नहीं करते हैं उसके विरोध। आप सिर्फ मंगल बाजार प्रधानमंत्री अच्छा के विरोध कर रहे गलती हैं। किसकी? एक सेकंड मैं इन्हीं से पूछना चाहूंगा, ये गलती किसकी? अगर आपकी दुकान के आगे, आपकी अगर अपनी निजी दुकान है, आप खुद मालिक हैं, पहले सवाल सुन लीजिए, पहले आप खुद मालिक हैं अगर अपनी दुकान के, और आप पैसे लेकर, जैसे वो कह रहे हैं 500 रुपए, 600 रुपए, 1000 रुपए जो भी चल रहा है, वो पैसे लेके अगर आप अपनी दुकान के आगे दुकान लगवा रहे हैं, फंड लगवा रहे हैं, तो गलती किसकी है इसमें? फिर देखिए, शरारती तत्व तो वो खुद दुकान वाला हो गया। सबसे पहले गलती उस दुकान मालिक की है। मेरे पास भी कई बार ऑफर आता है, क्योंकि मैं मंगलवार को दुकान नहीं खोलता हूँ। व्यापार मंडल में एक नियम पास हुआ था कि मंगलवार को कोई भी व्यापारी अपनी दुकान नहीं खोलेगा, लेकिन आधा बाजार खुलता है। उसका विरोध क्यों नहीं होता है? कहां चले जाते हैं? इस देवभूमि व्यापार मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष बैठे हैं। अभी चंद रोज पहले एक डीडी चौक पे सेल का उद्घाटन हुआ, इनके अध्यक्ष और महामंत्री ने एक दूसरे बार उसका उद्घाटन किया। उस दिन जगरूप भाई कहा थे, क्यों नहीं उनका विरोध किया? क्यों नहीं अपने अध्यक्ष ने निर्वाचित? चलिए बात आपके पास इनके बाद आपका नंबर आएगा, इनके बाद आपका नंबर आएगा। मुझे पहले अपनी बात अरे नहीं, इनके बाद अरे गोल्डी जी, अरे गोल्डी जी एक सेकंड अभी एक सेल लगी है डीडी चौक पे। सुनो एक सेकंड आपका नंबर आएगा, अभी पहले इन्हें बात करने दीजिए, अपनी बात शालीनता के साथ रखेंगे, फिर आपको मौका मिलेगा, आप अपनी बात रखना। अभी एक सेल लगी डीडी चौक पे, आरोप लगा रहे हैं भाई, आपको मौका मिलेगा, आप अपनी बात रखना। फिर अभी मैं भी गया था सेल में, जो जैकेट हम 1500 की 1200 की बेचते हैं वो 300 की बेच रहे हैं, तो नुकसान तो हमारा है ना उसमें। लेकिन ठीक है, उस पर कोई विरोध नहीं हुआ क्योंकि वो गोयल साहब की मार्केट थी। उसके अलावा तमाम चीजें, सिद्धू गली के मोड़ पे भी एक दुकान लग रही है, पिछले 2 साल से लग रही है, उसका विरोध क्यों नहीं हुआ? मैं तो तब मानता कि जबरू गोल्डी हमारे भाई हैं, ये मुझे आवाज देते हैं, इसलिए देते हैं कि आइए मंगल बाजार का विरोध। चलिए ठीक है, उनसे पूछ लेते हैं। देखिए दानिश भाई, आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं। आप रेडीमेड यूनियन के मेरे सम्मानित महामंत्री के रूप में आपने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। मुझे 30 साल हो चुके हैं, मैं व्यापारियों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, लड़ता रहूंगा। मुझे मुकदमों से डर नहीं लगता। मैंने खुल के आरोप लगाया है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ठेला नहीं लगेगा बाजार में, किसकी शहर पर बाजार लगा बताइए ना मुझे। जब हमने माननीय तहसीलदार महोदय को लिखित में कह दिया कि कल बाजार नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो मैं परसों अनशन पे बैठूंगा, मैं आपको आज इस न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं आज आपको इस न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं अपने कल साथियों के साथ नगर पालिका के कार्यालय पे जाके धरना दूंगा। क्यों लगा बाजार, किसकी शहर पे लगा, मैं पूछना चाहता हूं। और दूसरी बात, मैं जाकर लटरी उठाऊंगा, मैं प्रशासन का काम नहीं करूंगा। मेरा काम है ज्ञापन देना, गलत की आवाज उठाना। मैंने आवाज उठाई और पिछले 1 साल से पता लग रहा है बोरिंग गली पे लड़के फंड आ रहा है। हाँ, नहीं रोका किसको? वो हमारे स्थानीय व्यापारी है, किराए की दुकान लेने काम कर रहा है। एक टेबल पे लग रही है किराए की, वो दुकान बंद है, वो दुकान बंद है और वो व्यापारी हमारा स्थानीय है, किच्छा का है। और एक आप इनसे पूछिए, ये व्यापारी है, मुझे जीएसटी नंबर बताएं अपना, बताएं। क्या एक सेकंड मैं दे रहा हूँ, अरे दानिश मैं दे रहा हूँ जवाब इसका। क्या किच्छा में जितने भी लोग व्यापार कर रहे हैं, जो दुकानों में बेचे, क्या सबके पास जीएसटी नंबर है? फिर इसका मतलब ये सरकार की चोरी कर रहे हैं ना? नहीं तो आप एक बात बताइए, आप व्यापार मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ठीक है, देवभूमि व्यापार मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि किच्छा में जितने दुकान वाले व्यापारी हैं, क्या उनके सबके पास जीएसटी? 99% आप चेक कर लीजिए, 99% लोगों के पास जीएसटी है। हम टैक्स देते हैं, आप टैक्स चोरी करके बेचेंगे, ये गलत है। और आप राजनीति करते हैं व्यापारियों की, आप प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के नेता बने हुए हो और बात करते हो आप फड़वालों की, जो बाहर से आ रहे व्यापारियों में। आप आइए बाजार में, आपको बाजार में व्यापारी जवाब देगा। जब आप इलेक्शन लड़ोगे ना व्यापार मंडल का, आपको व्यापारी जवाब देगा। वोट तो आपने व्यापारी का लेना है ना, आइए आपको पता लग जाएगा। चलिए एक सेकंड पहले हम इनकी बात ले लेते हैं, गुप्ता जी की। जी मुझे ये बताइए, हाँ बताइए, माइक दे दीजिए। अच्छा, ये जो मंगल बाजार लगता है, इसमें आमतौर पर कितने व्यापारी आते होंगे? व्यापारी कम से कम तो करीब 200-250 आते होंगे। 200-250 व्यापारी आते हैं। और वहां पे जैसे वो जीएसटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि फंड लगा रहे हैं, तो फंड वालों के पास जीएसटी तो जीएसटी नहीं होता नहीं होता है फंड वालों के पास। मैं एक छोटा व्यापारी हूँ, मैं बरेली सामान नहीं लाता हूँ, किसी से माल थोड़ा खरीदा और यहाँ बेच लिया, अपना गुजारा करता हूँ। अच्छा, तो जो ऐसे व्यापारी हैं, क्या ऐसे व्यापारी का विरोध भी आप कर रहे हैं? लाइए
जी उन्हें देखिए भाई साहब, मैं किसी व्यापारी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा भाई है, मेरे पड़ोस में ही रहता है, और ये इसकी जितनी उम्र है उतनी मेरी उम्र है। मेरे साथ इसने दुकानदारी करता है, और किच्छा में ही इन्होंने अपनी दुकानें करी है। इनकी दुकान हल्द्वानी रोड पे थी, वो किसी कारणवश टूट गई। हम उनकी पीड़ा है, हम इनके साथ हैं। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग, जो व्यापारी है वो टैक्स दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो वो व्यापार कर रहा है। हो सकता है कि वो जब एक चीज 100 रुपए की लागे और उसे 5% जीएसटी बढ़ी तो 105 रुपए की हुई। 105 रुपए की वो 110 की बेच रहा है, तुम उसे जीएसटी छुड़ा के 105 की बेच दोगे तो तुम तो कहोगे हम सस्ता बेच रहे हैं। तो ये कोई बात का जवाब नहीं हुआ। अच्छा, और दूसरी बात, इसमें सवाल सीधे सीधे ये उठ रहा है कि जब ये माल अगर जीएसटी के बिना बेच रहा है तो जहां से खरीद रहा है तो वो तो जीएसटी वाला खरीद रहा होगा। ये जीएसटी वाला माल खरीद रहा होगा ना। ये अगर ये वहां से भी माल जीएसटी वाला नहीं खरीद रहा तो फिर वो व्यापारी चोर है जो होलसेलर में माल सेल कर रहा है। तो कल्प्रिट कौन हुआ? मेन दोषी वो हुआ जो बड़े लेवल पे माल बेच रहा है, या फिर जो फुटकर लेवल पे माल बेच रहा है। मैं कह रहा हूं जो भी जीएसटी चुरा रहा है वो गलत है, गलत जो भी चुरा रहा है वो गलत है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब 2 बाजार लगते हैं वहां क्यों नहीं बेचते हैं? ये भ्रमित क्यों कर रहे हैं लोगों को? मैं हम आपको जगह दिलवाएंगे, आप आइए। एक सेकंड हाँ, आप आइए ना, नगर पालिका में मीटिंग करिए, बैठ ले। हाँ, जो किच्छा के होंगे उन्हीं को तो देंगे, तो जो किच्छा के होंगे उन्हीं को तो देंगे। एक सेकंड। अच्छा, आपने एक बात कही कि ये माल बेचते हैं, तो भाई जो व्यापारी, जैसे इन्होंने कहा कि मंगल बाजार में क्यों लगा रहे हो, वहां क्यों नहीं लगा रहे, तो जो व्यापारी जहां ग्राहक मिलेंगे वहीं तो अपनी दुकान लगाएगा। बहुत से व्यापारी ऐसा करते हैं, माल बेचने के लिए अल्मोड़ा जाते हैं, बहुत से नैनीताल जाते हैं माल सेल करने के लिए अपना। तो जिस व्यापारी को जहां पर ग्राहक मिलेंगे, जहां पर उसकी सेल ज्यादा होगी, वहीं पर लगाएगा। कुछ व्यापारी को अगर मंगल बाजार में ज्यादा ग्राहक मिल रहे हैं तो मंगल बाजार में आके अपना दुकान लगा रहा है। भाई साहब, आपकी बात सही है, मगर बंदी के दिन क्यों? जब किच्छा में 2 बाजार लग रहे हैं, सोमवार और शुक्रवार को, उस दिन लगवाओ ना, जहां मर्जी लगाएं, कोई मना थोड़ी कर रहा है, जहां मर्जी लगाएं। ये डरते क्यों है फिर उस दिन लगाने से? ये एक भ्रमित करते हैं लोगों को कि आज बाजार बंद है और हम सस्ता माल बेच रहे हैं। ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो बाजार लगता है नवंबर से लेके मार्च तक ही क्यों लगता है, आगे क्यों नहीं लगाते? नहीं, ये बात तो खैर गलत है, क्योंकि लगभग 1 साल से तो हम ही देख रहे हैं, 1 साल से लगातार ये मंगल बाजार लग रहा है। आप कहीं भी चले जाओ, बरेली चले जाओ, बरेली में श्यामतगंज बृहस्पतिवार को, इतवार को बंद रहती है, कुतुब खाना बंद रहता है। जिस दिन बंद रहता है वहां पर बाजार लगता है। ये कपड़ा बाजार हर शहर में लगता है, हर जगह लगता है। चाहे आप हल्द्वानी चले जाओ, रुद्रपुर चले जाओ, हर जगह। हम ये चाहते हैं कि यहाँ की बाजार चलना चाहिए, लगना चाहिए, जिससे कि गरीब आदमी का सबका भला हो रहा है और सबके व्यापारियों के, सबके परिवार आराम से पल रहे हैं। मेरा भी परिवार इसी बाजारों से ही पल रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ जो विरोध कर रहे हैं वो विरोध नहीं करें और ये बाजार को चलने दें। पूरे उत्तराखंड में हर जगह जहाँ पर जिस दिन बाजार बंद होता है, जिस दिन के लिए, वहां पर बाजार लगती है। रुद्रपुर में 3 बाजार लग रही हैं, बरेली में बाजार लगती है जिस दिन बंद रहता है, हल्द्वानी में जिस दिन बाजार बंद रहता है तो उस दिन भी ऐसी बाजार लगती हैं। हर जगह बाजार लगती हैं। मैं विरोध करने वाले से कहता हूँ कि यहाँ विरोध नहीं करें और यहाँ पर बाजार लगने दें, जिससे कि गरीब आदमियों का काम चलता रहे। चलिए, गोल्डी जी से मैं एक सवाल लेना चाहूंगा। जी गोल्डी जी, जब भी व्यापार की बात होती है, पहले आप सवाल सुनिएगा, जब भी व्यापार की बात होती है तो व्यापार में 2 चीजें होती हैं। एक चीज होती है खरीदना और एक चीज होती है बेचना, बाइंग और सेलिंग। तभी बिजनेस बनता है, खाली बाइंग से नहीं होगा, खाली सेलिंग से नहीं होगा। तो अगर कोई व्यापारी कहीं माल बेच रहा है तो इसका मतलब यह है उसने कहीं ना कहीं से खरीदा है, तभी तो प्रॉफिट कमा के बेच रहा है वो। तो आपका विरोध किससे लेकर है? क्या किच्छा में बाहर के व्यापारी आकर माल बेचेंगे नहीं, या किच्छा में जो व्यापारी हैं माल भी किच्छा के व्यापारी से ही खरीदें? क्योंकि अगर आप विरोध कर रहे हैं कि बाहर के व्यापारी आकर यहां पर माल बेच रहे हैं, ठीक है, तो वो माल भी तो कहीं ना कहीं से खरीद ही रहा है। अब जो किच्छा के दुकानदार हैं, ठीक है, क्लियर बात करता हूं, जो किच्छा के दुकानदार हैं तो वो क्या माल किच्छा से ही खरीद रहे हैं? वो दिल्ली से खरीद रहे हैं, वो लखनऊ से खरीद रहे हैं, वो जालंधर से, लुधियाना से खरीद रहे हैं माल और यहाँ आके बेच रहे हैं वो। तो अगर बिजनेस करना है, व्यापार करना है, तो फिर ये बात आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी कि यहीं बेचें, यहीं के व्यापारी हों। तो सीधे सीधे फड़ वालों के लिए आपका रूल अलग हो जाएगा और दुकान वालों के लिए अलग रूल हो जाएगा। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने ये कब कहा कि बाहर का व्यापारी आगे किच्छा व्यापार ना करे? मैं ये कह रहा हूं कि आप अभी मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाता हूं कि भेड़ी से
किच्छा के बोरिंग गली में आइए, कई दुकानदार हैं जो यहाँ पे किराए की दुकानें लेके व्यापार कर रहे हैं। और आप आइए, क्या नाम है, जो किच्छा में 2 हाट बाजार लग रहे हैं सोमवार को और शुक्रवार को, देखिए 70% जो व्यापारी है वो बेहड़ी का आगे किच्छा सब्जी बेच के जा रहा है। नहीं तो इसमें बुराई क्या है फिर? तो हम कब कह रहे हैं बुराई है? हम ये कह रहे हैं कि जो 2 बाजार वहां लग रहे हैं, तीसरे बाजार को क्यों उसका शुरुआत करवा रहे हो कि आप लोग क्यों लगे? आप अच्छा, चलिए उनका हम सवाल कह जायज रहे है। हैं, मैं उनकी तरफ से पूछता हूँ, 2 बाजार लग रहे हैं, ठीक है, अगर एक बाजार और एक्स्ट्रा लग जाता है तो उसमें फिर कहाँ बुराई आ जाती है? क्यों लगेगा भाई साहब, ये तो बताओ। जिस दिन हमारे व्यापारी शहर में नहीं है, जिस दिन हमारा व्यापारी शहर में नहीं है और वो जा रहा है, क्या नाम है, माल लेने जा रहा है, हमारी दुकानें बंद है, बाहर लेने जा रहा है, या यहाँ हमने हमारे 10 काम होते हैं, हम साप्ताहिक छुट्टी हमने निर्धारित करी है, उस दिन हम अपनी छुट्टी रखते हैं। उस दिन हमें लोगों को ये भ्रमित करते हैं कि हम सस्ता बेच रहे हैं। जैसे अभी मेरे भाई ने कहा कि जो जैकेट मैं 1500 की बेच रहा हूँ वो बाजार में 500 की बिक रही है। तौबा तौबा तौबा, जो जैकेट ये 1500 की बेच रहे हैं वो 500 की बिक रही है। भैया ये तो जिंदा लूट कर रहे हैं। हम तो नहीं कर पाएंगे, हम तो नहीं कर पाएंगे। ये अभी आप ही की बात थी जी, आप ही की बात थी। आपने कहा कि जो 1500 रुपए की जैकेट मैं बेच रहा हूँ, जो जूता मैं महंगा बेचता हूँ, वो जूता वहां सस्ता मिलता है। ये आपने की पॉलिटिक्स है, मेरे नहीं है। मगर मैं ये कह रहा हूं कि आप जो जैकेट 500 रुपए की मिल रही है, आप आओ बाजार में, मैं आपको 450 रुपए की दिलवाता हूँ। बाजार में ना मिले तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। तो भाई मंगलवार तुम भी दुकान लगा लिया, फिर मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। ये लोगों को भ्रमित क्यों कर रहे हो कि हम सस्ता बेच रहे हैं? ये भ्रमित क्यों कर रहे हो? लेकिन अगर आप सस्ता बेच रहे हो तो आप बाजार के साथ चलो ना, आप बाजार में दुकान लगाओ ना अपनी। आप पूरे दिन सप्ताह 7 दिन में लगाओ ना, कौन मना कर रहा है? 7 दिन बाजार में आप सेल लगाओ, कौन मना कर रहा है? क्यों? आप व्यापारी को लगा सकते हो। देखिए अभी चलिए दानिश भाई से जवाब देते हैं। जी दानिश जी, देखिए पहले तो हमारे भाई जगरू गोल्डी के पास रास्ता गलत है कि 7 दिन बाजार में सेल लगे। जब आप एक दिन की सेल तो बर्दाश्त कर नहीं पा रहे हैं तो 7 दिन सेल कैसे लग जाएगी? दूसरी चीज, जो सेल में माल बिकता है वो किसी दुकान पे, किसी शोरूम पे नहीं बिकता है। मैं किसी व्यापारी के नुकसान के हित में नहीं हूँ और न मैं वोटों की राजनीति की बात करता हूँ। पूरे उत्तराखंड में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में छुट्टी के दिन एक बाजार लगता है। सोमवार को रुद्रपुर लगता है, बुधवार को बेहड़ी लगता है, रामपुर में बुधवार को लगता है, लालकुआ में शुक्रवार को लगता है, हल्द्वानी में शनिवार को लगता है। वो बाजार होता है गरीब व्यापारियों के लिए और गरीब खरीदार के लिए। ठीक है, जो दुकान लगता है अभी मैं आपको बात लेकिन जब आप मंगल बाजार का विरोध कर रहे हैं तो मंगल बाजार में जितने भी लोग दुकानदार के अलावा अपनी दुकान के आगे लगाते हैं, सबको पहले उनको बंद कराइए। पहले आप दुकानदार को, व्यापारी को समझाइए कि अपनी दुकान के आगे फंडा लगवाए, लेकिन आप उनको रोक नहीं सकते। अभी हमारे किच्छा शहर में ही एक नए दिन स्वर्गीय मानवेंद्र सिंह के पंप के आगे एक बाजार लगता था जिसमें 500 दुकानदार आते थे, लेकिन चूंकि वो शहर के बाहर तक चल नहीं पाया, वो 6 महीने चला, किसी व्यापारी नेता की हिम्मत नहीं थी कि उनके पास जाके उसको बंद करा देते। कोई भी उनके पास गया भी नहीं होगा कहने के लिए। वो तो नहीं चल पाया तो उन्होंने, उनका निधन हो गया, उन्होंने खुद से बंद कर दिया। ऐसे तमाम चीजें हैं। तो जायज चीज का विरोध कीजिए, हम हर विरोध में आपके साथ हैं, लेकिन गलत चीज का विरोध मत कीजिए। मंगल बाजार का विरोध कीजिए, लेकिन आपके व्यापारी इसको नहीं सफल होने दे रहे हैं। कि रुद्रपुर में बाजार लग रहा है, हल्द्वानी बाजार लग रहा है। आप मुझे बताओ ना कि रुद्रपुर में कौन से साप्ताहिक बंदी के दिन लग रहा होगा, लेकिन क्या 2 बाजार लगते हैं रुद्रपुर में? बताइए क्या, किस दिन? रुद्रपुर शहर में नहीं लगते हैं। रुद्रपुर बगवाड़ा रुद्रपुर में नहीं है, बगवाड़ा रुद्रपुर में नहीं है। रुद्रपुर शहर की बात करिए आप रुद्रपुर शहर की बात करिए, हल्द्वानी की बात करिए आप। हल्द्वानी शनिवार को बताओ कौन सा बाजार लग रहा है, उसके बाद बताओ कि 2 बाजार जब शहर में लग रहे हैं। 2 बाजार, 1 सेकंड गुप्ता जी, 1 सेकंड, ये कि 2 बाजार लग रहे हैं, 3 बाजार लग रहे हैं, इसका में विरोध से कोई मतलब नहीं है ना भाई साहब? नहीं, हमारा विरोध तो यही है ना। अगर आप विरोध कर रहे हैं कि मंगल बाजार नहीं लगना चाहिए तो आप क्लियर बोलिए कि मंगल बाजार नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। क्यों कह रहे हो कि 2 बाजार लग रहे हैं? जब 2 बाजार ऑलरेडी लग रहे हैं हमारे शहर में। 2 बाजार का कोई रूल है क्या? है 2 बाजार का कोई रूल? हाँ रूल है, पुराने 70 साल से चला रहा है। हम तो कह रहे हैं देखिए रूल है भाई साहब, उसे नगर पालिका लगाती है। गोल्डी जी, उसे नगर पालिका लगाती है। 1 सेकंड, मैं एक बात बता रहा हूँ। आर्टिकल 19 है, 19A का जी पार्ट, वो ये कहता है कि भारत के किसी भी नागरिक को कहीं पर भी व्यापार करने की पूरी तरह से स्वतंत्रता है। यहाँ का किच्छा का आदमी जाकर पंजाब में माल बेच सकता है, पंजाब का आकर यहाँ माल बेच सकता है, बहेड़ी का आकर यहाँ माल बेच सकता है, यहाँ का बहेड़ी जाकर माल बेच सकता है।
उसका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, तो इसमें तो हम बिल्कुल दखल नहीं दे सकते। जो अभी आप बात कर रहे थे कि ये बाहर वाले व्यापारी को रोकेंगे, तो मैं वही कहता, हम कैसे रोक सकते हैं? इसमें मैंने तो नहीं कहा, फंडामेंटल राइट मैंने नहीं कहा, हमने नहीं कहा। अगर हमारा व्यापारी भी हो सकता है बाहर जाता हो, रोकते हैं हम, तो उसमें आईपीसी भी लग जाती है, उसमें मैं भाई साहब 40 लग जाती है। बिल्कुल आपकी बात सही है, मगर अब आप सुनिए, अगर हम किसी व्यापारी को अपना माल बेचने से किसी भी मार्केट में रोकते हैं, तो हम कानून का हनन कर रहे हैं। भाई साहब आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर आप ये बताइए, ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है? बात कंप्लीट होने दीजिए। जब विचार होता है विरोध का, और विचार जब संविधान से टकराता है, तो वो विचार नहीं रह जाता, वो अपराध बन जाता है। अगर आप मौलिक अधिकारों के हनन की बात करेंगे, तो सीधे सीधे आपका विरोध आपका ही अपराध बन जाएगा। आपकी बात सहमत हूं। जब हमारे किच्छा के ठेले वाले हैं जो फल का या और चीज का व्यापार करते हैं, तो पुलिस प्रशासन उनका चालान काटता है 400 का, 500 का, 250 का, जिनकी बेचारों की इतनी कमाई भी नहीं होगी। जब उनका ठेले वालों का चालान कटता है और वो ठेला बाजार में नहीं लगा सकते, तो क्या साप्ताहिक बंदी के दिन की दुकानों के आगे फड़ लगना जायज है? जिम्मेदार कौन है? इसका प्रशासन जिम्मेदार है। दुकानदार क्यों लड़ेगा? दुकानदार क्यों लड़ेगा? फिर दुकानदार, अगर आप 500 रुपए, मैं ठीक है मेरी दुकान है, मैं 500 रुपए ले रहा हूं, तो क्या मैं ठेले वाले से 200 रुपए लेकर ठेला नहीं लगा सकता? तो आप उसे क्यों नहीं लगाने दे रहे हो? सारे दुकानदार रुपए लेते, 500 रुपए लेते तो फर्क लगता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेते होंगे, आप उन्हें चिन्हित करो ना, जो पैसे ले रहे हैं उन्हें चिन्हित करो। कोई भी व्यापारी, एक सेकंड, कोई भी व्यापारी अपनी दुकान के बाहर दुकान क्यों लगाने की परमिशन देगा? ये बताइए। बिल्कुल नहीं देगा, उसकी सेल खराब होगी, जायज बात है। इसका मतलब ये है वो पैसे ले रहा है। भाई साहब बिल्कुल ऐसा नहीं, गलत है। अगर कोई 1-2-4 लोग हैं, अगर वो कर रहे हैं, तो आप उन्हें चिन्हित करो, उनके नाम रिपोर्ट लियो थाने में, ये हमसे पैसे मांग रहा है। नहीं तो एक बात बताइए, जब मालिक खुद परमिशन दे रहा है उसे लगाने की, तो फिर रिपोर्ट किस बात पे लिखाई जाएगी? बंदी के दिन बिल्कुल भी दुकानों के आगे नहीं लगना चाहिए। हम प्रशासन से मांग करेंगे, कल मैं फिर बैठूंगा नगर पालिका में जाके, जो बंदी के दिन आज जगह। अभी तक आपका विरोध क्लियर नहीं हो पाया। मैं वही बार बार रिपीट कर रहा हूं। मैं गुप्ता जी से और इनसे दानिश जी से मैं दोबारा इनके पास आऊंगा। मैं गोल्ड जी से, मैं आपसे स्टार्टिंग से मैं एक बात क्लियर करना चाह रहा था कि आपका एक्चुअल विरोध क्या है। आपका, एक सेकंड, आपका एक्चुअल विरोध इस बात का है कि मंगल बाजार नहीं लगने देना है? आपका एक्चुअल विरोध इस बात का है कि बाहर के लोग आके यहाँ माल बेच रहे हैं, इस बात का विरोध है? या फिर आपका विरोध इस बात का है कि 2 बाजार लग रहे हैं तो तीसरा बाजार नहीं लगने देना है? मेरा एक्चुअल विरोध क्या है? हमारा एक्चुअल विरोध यह है कि जब 2 बाजार सोमवार और शुक्रवार को लग रहे हैं, तो तीसरा बाजार जो मंगलवार है वो अनैतिक रूप से लग रहा है, किसी की परमिशन से नहीं लग रहा है, वो नहीं लगना चाहिए। हम उसके खिलाफ है। ठीक है, एक सेकंड, चाहे वो फर्म के रूप में लग रहा है दुकानों के बाहर, चाहे वो किसी प्राइवेट जगह में लग रहा है, पूरी में हम विरोध करते हैं। ठीक है, आपका विरोध इस बात का है कि 2 बाजार पहले से लग रहे हैं और तीसरा नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल अनैतिक है, बिना परमिशन के। जी। अगर उसकी परमिशन होती है, ठीक है, अगर जो भी वहां के जो भी इंचार्ज हैं लगाने वाले, जो भी मैनेजमेंट की टीम में है, वो उसकी परमिशन दिखाते हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि उसकी परमिशन है या नहीं है, लेकिन मैं आपकी बात पे एक सवाल उठा रहा हूं कि अगर उसकी परमिशन मिल जाती है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? तो फिर आपका विरोध तो फिर इन दुकानों के बाहर जो फड़ लग रही है इन तक सीमित रह जाएगा। तो क्या वो परमिशन दिखा देते हैं मंगल बाजार वाले कि भाई हमारे पास तो परमिशन है, ये देखो, ठीक है, तो आपका विरोध हो गया फिर दुकान के बाहर जो फड़ लग रही है इनका से। तो क्या आप फिर इन लोगों का विरोध करेंगे? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, पहली बात तो वो किस बात की परमिशन देंगे? जब 2 बाजार हमारे ऑलरेडी लग रहे हैं, तो तीसरे की परमिशन वो देंगे ही नहीं। आप समझे नहीं, वो देंगे ही नहीं। आप विरोध समझे नहीं। अगर मैं ये कह रहा हूं, अगर वो परमिशन दिखा देते हैं, तो फिर क्या आप जो दुकानों के बाहर फड़े लग रही हैं मंगल के दिन, क्या आप उनका विरोध करेंगे? बिल्कुल लगेगी, क्योंकि अगर परमिशन दिखा दी, जब सारा बाजार वही लग जाएगा, तो फिर 2-4 अगर फड़ वाले लगा भी रहे, तो फिर उनका भी मन क्यों करें? फिर हम तो ये कह रहे हैं कि मंगलवार को तीसरा बाजार नहीं लगने देंगे, यही हमारा विरोध है और हम इस पे करते रहेंगे। चलिए ठीक है। अब दानिश जी के पास आ जाते हैं और इस कार्यक्रम को यहाँ कंप्लीट करते हुए एक बात और मैं करना चाहता हूँ। पहले हमारे शहर में कोहली बैंक्वेट हॉल है, जिसमें हर साल जाड़े में सिर्फ 1 महीने के लिए और गर्मी में 1 महीने के लिए एक बाहरी व्यक्ति आता है, सेल लगाता है। असली नुकसान अगर व्यापारी को पहुंचाता है, पीछा के छोटे व्यापारियों को वो पहुंचाता है, उसका विरोध क्यों नहीं होता है? क्यों उसके मालिक के पास नहीं जाता है कि आप सेल के लिए नहीं दोगे? क्यों नहीं उसका विरोध होता है? नहीं, उसका फंडामेंटल राइट है। नहीं, गलत है। जिस तरीके से वो विरोध करें, इस तरीके से आप भी बात कर रहे हैं। अगर वो यहाँ के माल बेच रहा है तो गलत क्या है इसमें, ये बताइए। कोई गलत नहीं है भाई। आप मुझे एक बात बताओ,
आप खुद व्यापारी हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, जब आपने अपनी दुकान खोली थी, व्यापार स्टार्ट किया था, तब आपका किसने विरोध किया था? नहीं किया। नहीं किया। आपको किसने विरोध नहीं किया तो था? फिर मैं तो नहीं विरोध- किया। मैं तो विरोध तो कर ही नहीं अगर रहा। मैं बाहर विरोध- का आके यहाँ माल बेच रहा है, मैं मोनिश मलिक साहब तो फिर मैं विरोध इसमें नहीं कर रहा विरोध क्यों? हूँ। मैं हमारे भाई का जवाब दे रहा हूँ, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ उसका। विरोधी तो कर रहे हो। नहीं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। विरोधी तो कर रहे हो। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ जी, कि अगर चलिए मैं जवाब ये दे रहा हूँ कि अगर विरोध है, अगर आप बाहरी व्यक्ति के विरोध कर रहे हैं तो सबका होना चाहिए। अगर आप मंगल बाजार का विरोध कर रहे हैं तो मंगल बाजार में A to Z सबका होना चाहिए। नहीं, वही बात मैं इनसे जानना चाह रहा था कि सबका होना चाहिए। वास्तव में विरोध क्या है? देखिए, मंगल बाजार की या किसी बाजार की परमिशन देने का अधिकार प्रशासन का है, निर्णय प्रशासन का है। अगर प्रशासन किसी भी बाजार को रोक लगा देगा तो किसी माई की हिम्मत नहीं बाजार लगाने की। अगर किसी ने, मान लीजिए मैं बाजार लगाता हूँ, अगर मैंने प्रशासन से अनुमति ले ली है, प्रशासन के नियम और नॉर्म्स मैंने पूरे कर, अभी हमारे में जो भाई हमारे गुप्ता जी हैं, ये अपने आप को मंगलवार का व्यापारी कह रहे हैं, बाकी 7 दिन तो दुकान लगाते नहीं है, तो मैं तो इन्हें व्यापारी कहूंगा ही नहीं, मैं तो व्यापारी कहूंगा ही नहीं। इन्होंने ये कहा कि तुम ठेकेदार हो। अरे हमारा एक व्यापार मंडल है, हमारे एक साथी हैं, व्यापारी हैं, उनके दुख सुख के साथी हैं हम। भाई व्यापारी तो ये भी हैं। तो ये कहाँ व्यापारी है? ये तो एक दिन के व्यापारी है, मंगलवार के। नहीं नहीं, ये एक दिन के व्यापारी है, ये एक दिन के व्यापारी है। इच्छा को इनको दर्द है ही इन नहीं। लोगों का घर परिवार कैसे चल रहा है? एक सेकंड, इन लोगों का घर परिवार कैसे चल रहा है? किनका? इन लोगों का। ये कहे ना कि मैं 7 दिन बाजार लगाता हूँ ये किच्छा भी में। तो व्यापार कर रहे हैं, ये छोटा व्यापार कर रहे हैं, बड़ा व्यापार कर रहे हैं। सोमवार शुक्रवार को कहाँ जाते हैं ये? इनके संगठन के साथी भी सेल के उद्घाटन कर रहे हैं। सोमवार को और शुक्रवार को कहाँ जाते हैं ये? लगाए ना, सस्ता बेचे, कौन मना कर रहा है? क्यों नहीं है जगह? मतलब वो जो 500 व्यापारी आगे लगा रहा है उनके लिए जगह है, हमारे लिए जगह नहीं है। बिल्कुल गलत कह रहे हो आप। ये तुम्हारी सोची समझी साजिश है, लोगों को भ्रमित कर रहे हो, कामयाब नहीं होगा इसमें आप लोग। चलिए ठीक है, कार्यक्रम को खत्म करते हैं। लास्ट में कुछ कहना चाह रहे थे क्या? मैं भाई जगरू गोल्डी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसका निर्णय प्रशासन को लेना जाए कि किसको अधिकार है लगाने का, किसको नहीं है। ये किसी व्यापारी का, किसी नेता का अधिकार नहीं है। व्यापारी तो की लड़ाई आप लड़ते रहिए, हम भी व्यापारी तो की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन काम जो है वो सबको एक समान होना चाहिए, किसी एक को टारगेट नहीं करना चाहिए। हम हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन जो आज मुझे बड़ा अफसोस है कि मंगल बाजार तो बंद है, कि पूरे शहर के फड़ लगे। अगर ये मुझे निमंत्रण देते तो मैं इनके साथ जाकर उनको भी हटवाता। कल आइए ना। नहीं, आज मंगल आज अरे कल नहीं, कल बाजार आज लगी है। बुध है भाई, कल बुध है। बाजार आज लगी है। अरे गोल्डी जी ठीक है, बाजार आज लगी है। हमसे ले लेते हैं। कल मंगल नहीं, आप कल आइए ना, कल आइए मेरे साथ बैठिए ना कि कल दूध का दूध। हम तो यही मांग कर रहे हैं गोल्डी भाई से कि सैकड़ों व्यापारियों को जो बाजार में फड़ लगाते हैं, प्रशासन से मांग करो आप उनकी प्रशासन से पेट मांग पे करो। लाद प्रशासन से ही मांग हम्म। करते हैं। और गोल्डी भाई जो पीछे नहीं पड़े, जो सैकड़ों लोगों व्यापारियों के पेट पे लात नहीं माने, जिनके उनका परिवार चल रहा है, ठीक है। उस परिवार आराम से चलिए चलता है। ठीक है। जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर व्यापार उद्योग मंडल के पदाधिकारियों ने और खुद व्यापारियों ने अपनी अपनी बातें रखी, क्योंकि ये मामला आज तो मंगल बाजार बंद है और जैसा कि दानिश जी ने कहा है कि दुकानों के आगे फड़ अभी भी लगे हुए हैं, तो विरोध किस चीज का है ये बात क्लियर नहीं हो पाई है। और ये विरोध कहां तक जाएगा ये बात क्लियर नहीं हो पाई है। क्या मंगल बाजार इसी तरीके से बंद रहेगा या आने वाले मंगलों में बाजार दोबारा से लगेगा? क्या परमिशन है या परमिशन नहीं है? बहुत से सवाल हैं, उन सवालों के जवाब लेकर आएंगे। चूंकि मामला ये गरमाया हुआ है, इस मामले पे और भी चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें टुडे न्यूज़ 9।